अनुभव का जो निचोड़ है वो साहित्य को एक नए रूप में चमकाने की कोशिश करता है। अगर भक्ति काल की निर्गुण धारा से कबीर को निकाल दिया जाए या हिंदी साहित्य में से कबीर को निकाल दिया जाए तो संभवतः हमारे सामने कोई दिशा नहीं रहेगी। उस कबीर की आज के साहित्य में बड़ी आवश्यकता है, जो आज के इस समाज को दिशा दे सके, जो समाज केवल जाति से अपने आप को बांध रहा है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग ऐसी कौम हो गई है जो कौम एक दूसरे को अविश्वास के साथ देखती है, लेकिन अपने आप को विश्लेषित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती है। एक आवश्यकता है ऐसे कबीर की, एक आवश्यकता है कबीर के उस साहित्य की। और मुझे लगता है कि कबीर को इसलिए भी पढ़ाना है, केवल उनके भक्ति के पदों को नहीं, उन पदों को स्कूलों के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहिए जो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं और वास्तव में हिंदू का सही अर्थ, मुसलमान का सही अर्थ, जैन का सही अर्थ, बौद्ध का सही अर्थ, भक्ति और धर्म का सही अर्थ विश्लेषित कर सकते हैं। धर्म किसी जाति से बंधा हुआ नहीं है, ईश्वरीय किसी परंपरा से बंधा हुआ धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आप समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करके उसे एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसे आप धर्म कहेंगे कि आप दूसरी जाति के व्यक्ति पर प्रहार करते हैं, या इसे आप धर्म कहेंगे जो आप दूसरी जाति के व्यक्ति को काफिर समझते हैं, या दूसरे धर्म की मस्जिदों को या मंदिरों को आप तोड़ते हैं। ये कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि वो मंदिरों को तोड़े, या कोई हिंदू नहीं चाहता है कि वो मस्जिदों को तोड़े। ये केवल कुछ लोगों की साजिश है, क्योंकि जो एक आम आदमी है वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है, सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेकर आस्था और विश्वास के साथ अपना जीवन चलाना चाहता है। उस आम आदमी के लिए धर्म की परिभाषा उसका विश्वास है, उसका परिवार है। उसके लिए उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान है या वो ईसाई है या वो जैन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो व्यक्ति प्रेम से हंसकर उसके दुख को, उसके दर्द को बांटता है तो उसके लिए वो उसका अपना मित्र है। और यही बात कबीर समझाना चाहते हैं कि जब तक हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ईश्वर को अलग अलग बांट देंगे तब तक हम ईश्वर की सही परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। और आज के साहित्यकारों ने भी ये बात कही है कि जब दंगे होते हैं तो न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है, इंसानियत की मौत पर इंसान मरा है। तो ऐसे कबीर को आज समझना ज़रूरी है, उसके काव्य को समझना ज़रूरी है। अगर हम कबीर के शिल्प पक्ष की बात करेंगे, अब कबीर का जो शिल्प पक्ष है वो उनके भाव पक्ष से थोड़ा कम है। इसलिए कम है कि क्योंकि कबीर का उद्देश्य चमत्कार उत्पन्न कर कर अपने साहित्य को चमकाना नहीं था। कबीर का मुख्य उद्देश्य भक्ति की सही परिभाषा, धर्म की सही परिभाषा और मानवता की सही परिभाषा को परिभाषित करना था। इसीलिए उनका जो कला पक्ष है वो दूसरे साहित्यकारों की अपेक्षा संभवतः कमज़ोर इस दृष्टि से हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर उस पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि कबीर के अंदर हम रस की बात करें तो हम मुख्य रूप से कबीर में 3 रसों को देख सकते हैं। श्रृंगार, उसके अंदर संयोग और वियोग श्रृंगार, जहाँ कोई नायिका और नायक नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो नायिका या नायक ईश्वर है तो आत्मा और परमात्मा के विरह की बात कर रहे हैं। और अगर मिलन की बात है, अगर संयोग श्रृंगार की बात है तो वो आत्मा और परमात्मा के एकाकार की बात कर रहे हैं। और कबीर ने ये संयोग श्रृंगार को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बहुरिया शब्द को लेकर जब प्रेमिका, जब पत्नी, वो कहते हैं पुतरी पलंग बिछाए, बराबर, कि वो पिया को रिझाने के लिए क्या करती है, अपनी आँखों की पुतलियों का पलंग बिछा रही है और अपनी पलकों का पर्दा डालकर अपने पिया को रिझाने की बात कर रही है। और इसीलिए क्यों? क्योंकि जब हम ईश्वर को देखते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मूर्ति को अपने में समाहित करना चाहते हैं।
श्रृंगार की ऐसी सुंदर कल्पना कहीं और नहीं हो सकती है। जब वो घूंघट के पट खोलने की बात करते हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, तो ये जो आवरण जब खोला जाएगा, ये श्रृंगार का ऐसा उदात्त वर्णन जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा हो, ऐसा वर्णन संभवतः किसी और साहित्य में मिलना असंभव है। तो श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार की बात कही है। और दूसरा है उनका अद्भुत रस, जो उनकी उलटबाजियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि उनकी उलटबाजियाँ ऐसी है जहाँ पर कबीर ने समाज से विपरीत दिशा को बताया है, कि जहाँ पिता अपनी पुत्री से विवाह कर रहा है कि एक अचंबा देखा रे माई ठाडा सी चरावे गाय, कि जो सिंह है वो गाय को चराने के लिए आया है। नहीं, उसके अंदर गुड़ दार्शनिकता विद्यमान है। हम इसकी विस्तार से चर्चा समय के कारण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कबीर की उलटबाजियों को पढ़ेंगे तो बड़ा ही सुंदर चित्रण है, अद्भुत चित्रण है। वो दार्शनिकता, वो जिसे तर्क कह सकते हैं, ऐसा तर्क जो सचमुच कबीर ही अनुभव कर सकते हैं, वो उनकी उलटबाजियों में अद्भुत रस के माध्यम से सामने आई है। और दूसरा है शांत रस, जो उनकी भक्ति के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसा रस, ऐसा शांत रस जो भक्ति की पराकाष्ठा को पहुंचाता है। जहाँ पर परमानंद की बात की जाती है, वो रस बिल्कुल शांत रस से मिला जुला है। लेकिन कबीर ने इन रसों को अनायास लाने की कभी चेष्टा नहीं करी। कबीर कभी ये नहीं कहते हैं कि ये रस इस तरह से आएगा। ये सहज था, और इस सहजता को हम रस के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम कबीर के प्रतीकों की बात करें तो वो एक बड़ा सशक्त मुद्दा हो सकता है कि कबीर के साहित्य में कई तरह के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। उसका कारण ये है कि आत्मा और परमात्मा को व्याख्यायित करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया है, क्योंकि कबीर का जो ईश्वर है वो निर्गुण है, और उस निर्गुण ईश्वर को व्याख्यायित करते समय उन दर्शन को, उस परमात्मा को, उस माया तत्व को, उस जीव तत्व को व्याख्यायित करते समय विभिन्न प्रतीकों का सहारा कबीर ने लिया है। संख्या मूलक प्रतीक भी हो सकते हैं, 64 कलाएँ भी हो सकती है, नौ नवधा भक्ति की भी बात कर सकते हैं, उनका भी सहारा लिया है। उसके साथ साथ में ऐसे भी प्रतीक हैं कबीर के साहित्य में जिन्होंने कबीर की भक्ति को व्याख्यायित किया है। जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की जब वो बात करते हैं तो गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की बात करते हैं। जब वो कुंडलिनी की बात करते हैं तो कई रंगों के कई प्रतीकों की बात करते हैं। जब वो परमात्मा की बात करते हैं तो कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं। उसके अंदर माता, पिता, पुत्र, दुल्हन, पति, इस तरह की बातों को वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। जब वो माया की बात करते हैं तो उसे एक सुंदर लुभावनी स्त्री के रूप में बात करते हैं। उसके 5 पुत्र बताते हैं। तो ये पुत्र कहाँ पर हैं? ये पुत्र माया के वो तत्व हैं जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ईश्वर से दूर करते हैं। तो जब ऐसे तत्व की कबीर बात करते हैं तो वो तत्व कबीर के अंदर प्रतीकों के माध्यम से व्याख्यायित किए गए हैं। और कबीर ने ऐसे ऐसे प्रतीकों को स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति उसके गूढ़ में जाता है तभी उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकता है। कबीर के ये प्रतीक आम समाज से भी हैं, कबीर के ये प्रतीक अलौकिक समाज से भी हैं, कबीर के ये प्रतीक उनके व्यवसाय से भी हैं। इन सभी प्रतीकों को कबीर ने अपने साहित्य में व्याख्यायित करने के लिए दर्शाने की कोशिश की और बड़ी ही सुंदरता से उन्होंने उन प्रतीकों को समन्वित किया। कहीं पर भी कबीर के साहित्य में ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये प्रतीक बिना कारण जबरदस्ती उसके अंदर ठूस दिए गए हैं। ऐसा कहीं पर भी प्रतीक नहीं होता। आपको लगता है कि वास्तव में कबीर ने जो प्रतीक इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए प्रयुक्त किया, इससे सुंदर दूसरा प्रतीक नहीं हो सकता। और जिस समय कबीर अपना साहित्य लिख रहे थे उस समय
संभवतः चंद्रमा, सूरज, इस तरह के प्रतीकों को लिया जाता होगा, लेकिन कबीर ने उससे हटकर कई तरह के प्रतीकों की कल्पना करी है। जब वो गाय की बात कर रहे हैं, जब वो सिंह की बात कर रहे हैं, जब वो सूर्य की बात कर रहे हैं, जब वो गंगा की बात कर रहे हैं, जब वो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने व्यवसाय में वो ताने और बाने की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के प्रतीकों को बड़े ही सुंदर ढंग से कबीर ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन्हीं प्रतीकों, इन सब चीज़ों को जो सशक्त माध्यम कबीर के पास था वो थी उनकी भाषा। भाषा पर, कबीर की भाषा पर बड़ी चर्चाएं भी हुई है। कबीर की भाषा पर बहुत कुछ लिखा गया है कि कबीर की भाषा मानी क्या जाए, कबीर किस भाषा के कवि थे। कबीर वास्तव में किसी एक भाषा के कवि नहीं माने जा सकते हैं। उन्हें तो वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने उन भाषाओं के साथ पूरा पूरा न्याय किया। उसके लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं कि कबीर की रचनाएं उनके बाद कई संतों के हाथ से निकली, इसलिए उन संतों के शब्द भी संभवतः कबीर के साहित्य में आ गए होंगे। लेकिन कबीर के साहित्य में मुख्य रूप से वो खुद अपनी भाषा के बारे में पूर्वी भाषा की बात करते हैं, लेकिन उनके विद्वानों ने उन्हें सधुक्कड़ी भाषा की भी बात कहकर इस पूरी विशाल भाषा से समेटने की कोशिश करी है, क्योंकि उसे व्याख्यायित करना मुश्किल है। उसमें अवधी के भी शब्द हैं, उसमें राजस्थानी के भी शब्द हैं, उसके अंदर भोजपुरी के भी शब्द हैं, उसके अंदर पंजाबी के भी शब्द हैं, उसमें अरबी भी है, उसमें फ़ारसी भी है। कबीर ने किसी भाषा से न तो परहेज किया है, न किसी भाषा के प्रति अति लगाव की बात करी है। यहाँ तक कि कबीर की भाषा में उस समय खड़ी बोली का भी उपयोग किया गया है। उन्होंने प्रचलन में चलने वाली अवधी या ब्रज, इसको किसी एक को माध्यम नहीं बनाया। उन्हें लगा कि ये शब्द उनकी ज़बान पर आ गया है, तो उन्होंने उस शब्द को वहाँ रखा है, और आज उस शब्द को आप हटा भी नहीं सकते। तो ये कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने भाषा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन भाषा के साथ जो प्रयोग किए हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं। बड़े, हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द जिसे हम कह सकते हैं कि उसी ठेठ भोजपुरी के हो सकते हैं, ठेठ पंजाबी के हो सकते हैं, जिनका अर्थ संभवतः निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे पद किसी भी आप उठाकर देख लीजिए, वो आपको बड़े ही सहज और सरल लगेंगे। कबीर की भाषा की अगर हम बात करें तो ऐसी भी भाषा नहीं है जो आम आदमी की समझ से परे हो। ऐसी भी कोई भाषा नहीं है जिसे आम आदमी परहेज करे। जब कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंदियो बताए, तो क्या हिंदी प्रदेश से बाहर का व्यक्ति इस पद को नहीं समझ पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि कबीर की भाषा में जो सरलता है, जो सहजता है, उन्होंने छंदों, अलंकारों और रस के बंधनों में, उस धागे में उन्हें कसकर बांधने की कभी कोशिश नहीं की। उसे सहज छोड़ा है, सहज रखा है, और इसीलिए वो भाषा स्वीकार्य है। इसीलिए उनके पद गेय पद हैं। आज भी कबीर के पद गाए जाते हैं, और वो मिठास, वो मधुरता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मधुरता के ताने बाने में रसबोर होकर बंधी हुई है। वो चाशनी में डूबी हुई भाषा है, और कबीर इस बात को जानते थे। जब कबीर पद गाते थे तो आसपास जितने भी लोग थे वो झूम उठते थे। उसका कारण ये कि वो मिठास, भाषा की वो मिठास उनके पद में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उसी तरह से कबीर के हम अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में कहीं भी कबीर ने बांधने की कोशिश नहीं की है। कबीर जो है
उन अलंकारों के साथ साथ में कई प्रयोग करने की कोशिश नहीं की जो रीतिकाल के कवि कर रहे थे या जो आदिकाल के कवियों ने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए गई, बिल्कुल नहीं। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सब अलंकारों का अपने साहित्य में उन्होंने प्रयोग किया। रूपक और यमक का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन उन्होंने इन अलंकारों के माध्यम से साहित्य को दबाने की कोशिश नहीं की। वो साहित्य के अंदर शोभा जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन अलंकारों से उनका साहित्य नहीं है, उनके साहित्य से अलंकार निकल कर आते हैं। उसी के आगे अगर हम कबीर के छंदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कबीर ने साखियाँ लिखी है, उन्होंने पदों की रचना की है। उनके पद में दोहा है, उनमें कवित्त है, विप्र है, कुंडलियाँ हैं। इन छंदों के प्रयोग से कबीर ने अपने मुक्तक साहित्य को आम आदमी तक पहुंचाने की बात कही है। ऐसे पद हैं जो पूरा गुड़ संदेश दे जाते हैं। जब वो मछली की बात करते हैं, कि जब वो आम आदमी की बात करते हैं कि आप इसमें छूत देखते हैं, तो कहाँ छूत है, किस जगह छूत है? पानी में, ज़मीन पर आप किस किस को छोड़ेंगे? और गंगा में स्नान करने से अगर व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो मछली मुक्त क्यों नहीं हो जाती? तो इन पदों और छोटी छोटी साखियों में एक पूरे जीवन का सत्य उद्घाटित करने की कोशिश करी है। उनके जो छंद हैं वो पूरे जीवन के सत्य को उद्घाटित करते हैं, समझाते हैं, दर्शाते हैं। उसी के साथ साथ हम छंदों के साथ अगर हम गुण की बात करें तो उनके साहित्य में माधुर्य और प्रसाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वो गुण हमने निकालने की कोशिश करी है। कबीर ने ये दर्शाने की कभी कोशिश नहीं करी कि इसमें कौन सा गुण है और कौन सा गुण नहीं है। कबीर एक ऐसे साहित्यकार थे जो अपने काव्य तत्व के माध्यम से समाज को, मनुष्यों को एक सच्चा दिशा निर्देश देना चाहते थे। अगर मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूँ तो हम अपनी बात को इस तरह से पूरी करेंगे कि अगर हम कबीर के भाव पक्ष, हम कला पक्ष में ना पढ़ें कि उनकी भाषा कैसी थी, उनके छंद कैसे थे, उनकी भाषा के अंदर कौन कौन सी भाषाओं के शब्द आते हैं, हम चीर फाड़ में हम विश्वास ना करें, और अगर हम उनके काव्य तत्व में विश्वास करें तो हम कबीर के जीवन से लगाकर कबीर के मान